Hello everybody, today we will discuss about the numerical based on magnetic field on the axis of a circular loop. हम सर्कुलर लूप के बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर लूप और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप नहीं आता है, वो मेरी प्रीवियस क्लिप देखें। उसके अंदर मैंने बताया है कि क्या फॉर्मूले लगते हैं, क्या फॉर्मूले बनते हैं। और यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें एक न्यूमेरिकल इस तरीके से है। अ सर्कुलर कॉइल हैविंग 100 टर्न्स ऑफ वायर ऑफ रेडियस nearly 20 centimeter each lies in xy plane. Its center at the origin of coordinates. Find the magnetic field at the point 0020 root 3 centimeter when the coil carrying current 2/pi ampere. तो ये इसका सॉल्यूशन में हमने इसकी वैल्यू लिख दी है डायरेक्टली। सबसे पहले जब आप न्यूमेरिकल करें तो जो जो चीज़ दे रखी है वो आप लिख लें। n 100 है, a 2 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पॉइंट मीटर, z जो है देखिए बेसिकली इस तरह से लूप है और ये x y z कोऑर्डिनेट, और जब इसे हम यहाँ पे करते हैं z डायरेक्शन में मूव जो करा, तो ये जो है आप ये कह सकते हैं इट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। ये एक्सिस ही है, एक्सिस में है और इसमें करंट हमें कैलकुलेट करना है। करंट जो आ रहा है वो है 2/pi एम्पेयर। तो एज अ कॉइल लाइज इन xz प्लेन एंड द फील्ड पॉइंट 0020 रूट 3 लाइज ऑन द वाई एक्सिस में हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस फील्ड पॉइंट पे कितना होता है वो हमें अगर कैलकुलेट करना है तो ये मालूम होना चाहिए। B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3/2। म्यू नॉट जो है ये परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस होती है, इसकी वैल्यू ये होती है 8 पाई इंटू 10⁻⁷। n 100 दे रखा है वो, I की वैल्यू दे रखी 2/pi, और a जो है आपको जैसे यहाँ पर ये पता रखा है, ये रेडियस इज गिवन एज 0.2 मीटर, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और z डायरेक्शन जो हमको दे रखी है वो दे रखी है, z वैल्यू जो है हमारी वो वैल्यू है √0.2 रूट 3, जो कि इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट करी है। और इसमें से सारा न्यूमेरिकल पोर्शन है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो में आएगी वो वैल्यू आएगी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 25 माइक्रो टेस्ला। इसे सिर्फ न्यूमेरिकली सॉल्व करना रह जाएगा, बाकी आप सब कर सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 कोएक्सियल सर्कुलर लूप L1 एंड L2 ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ये आपको दिखा एज शोन इन द फिगर। ये लूप है, ये दूसरा लूप है, इसका डायमीटर जो है दे रखा है वो 4 दे रखा है और इसका 3 दे रखा है। अब इसमें और क्या चीज़ बताई जाती है आपको, अगर आप गौर से देखें, व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जितना क्रिएट हो रहा है यहाँ O पॉइंट पे, यानी कि आप O पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर, इससे फील्ड ऑब्वियसली फील्ड हो रहा होगा, तो उसमें फार्मूला आपको पिछले वाले में वही फार्मूला लगाना है। तो अब ये बोलता है कि दूसरे व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन लूप 2, यानी कि इस वाले लूप में इसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तभी तो इससे कैंसिल करेगा। सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O विल बी 0। तो हमें 0 पे से कैलकुलेट करना है।
तो यानी कि करंट अगर इस तरह से मूव कर रहा है, इसमें इस तरह मूव कर रहा है, तो दूसरे वाले का लूप ठीक उल्टा घूमना चाहिए। और ये 4 सेंटीमीटर, तो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला आपको आता ही होगा क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लिप में बताया था। फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O will be 0, the direction of the current loop L2 should be opposite to that of loop 1। तो मैग्नेटिक फील्ड आप ये दोनों इक्वलेंट रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 इन L1 यानी लूप 1, और जो इसमें करंट जा रहा है I1। दूसरे में भी यही होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I2 इन लूप L2 में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे इस तरह से, इसकी वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट आई। ये फॉर्मूला डायरेक्टली जो हमने पहले भी यूज़ किया है, जैसे अभी प्रीवियस वाले में जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे ये आया था ना, म्यू नॉट एन आई ए जो रेडियस है, ए रेडियस है, और जो एक्सेल डायरेक्शन, दिस इज एक्सेल डायरेक्शन, तो उसमें रखा है इन्होंने। तो जो हम वैल्यू रखेंगे दैट विल बी यू कैन से एज म्यू नॉट आई 0.03 स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ द फर्स्ट लूप, रेडियस ऑफ द सेकेंड लूप, ये निकाला आपने। और डिस्टेंस जो निकाला ओ का ओरिजिन से निकाला है, पॉइंट जो ये डिस्टेंस है ओरिजिन का और दूसरे का ओरिजिन का, इस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो I2 अपॉन I1 जो हमारी वैल्यू आएगी वो 0.6 एम्पेयर आएगी। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा तो पहला तो मैंने आपको ये दिखाया था, दूसरा न्यूमेरिकल जो हमने करा है वो सर्कुलर लूप वाला है ये, और तीसरा अब हम कर रहे हैं अ स्ट्रेट करंट कैरिंग current of 12 ampere is bent into semicircular arc of radius 2 centimeter as shown figure। ये आपको दिखा रखा है, इसमें आप ये कह सकते हैं, देखिए करंट ऐसे जा रहा है इस तरीके से। तो what should be the direction and the magnitude of B यानी मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे इसमें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक तो सेंटर पे होगा और इनसाइड द पेपर होगा, इनसाइड द पेपर। और आगे बढ़े, इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेंटर ऑफ द आर्क, वुड योर आंसर चेंज इफ द वायर वर बेंट इनटू सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ अ सेम रेडियस बट इट इज इन अपोजिट वे एज शोन इन द फर्स्ट फिगर, एज शोन इन द फिगर। तो अगर करंट डायरेक्शन हम मूव उल्टा करा देंगे उसकी, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप ये, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी परपेंडिकुलर होगा एंड इट इज़ आउटसाइड द पेपर होगा। ये आपको ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि करंट सेम है, I1 जो है इज इक्वल टू I2 के बराबर है। तो इसमें सिर्फ आपको यही वैल्यू चेंज आएगी, करंट डायरेक्शन, मैग्नेटिक डायरेक्शन। तो जिसका फॉर्मूला है आप देखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क इज गिवन बाय B इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट I अपॉन 4R। इसी वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें। तो the magnetic field at the center of the arc is given by B is equal to mu naught I upon 4R। इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो लिखते हैं, I जो है 12 एम्पेयर देकर, रेडियस हमारा 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसे, 0.02 मीटर। म्यू नॉट की वैल्यू 4/4 पाई इंटू 10⁻⁷, इसी वैल्यू पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी हमारी B ये आएगी 19.5 और 1.9 × 10⁻⁴ टेस्ला ये वैल्यू आएगी। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग द राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन of the field is normally
इनटू द पेपर, पेपर के अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। और अगर आप सेम उल्टा कर देंगे तो मैग्नीट्यूड तो जो नंबर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वो सेम आएगा, बट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज नॉर्मली आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, तो आ जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वायर इज शोन, ये आपको वायर दिखा रखा है, कैरिंग करंट 10 एम्पेयर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है आपको एट द सेंटर पे बताना है। तो ये आपको देखना है कि ये जो लूप है ये पूरा कितना है, 270 है, तो 270 डिग्री। तो पहले तो हम आर्क की वैल्यू निकालेंगे, थीटा जो आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले हम इसी की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 3 पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये 270 की वैल्यू है, आई एल अपॉन आर आपको मालूम है, तो एल इससे पता चल जाएगा, इन चीज़ों से आपको एल वैल्यू पता चलेगी। नाउ अकॉर्डिंग द बायो-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, अब इसमें बायो-सावर्ट लॉ यूज़ हो रहा है, और जिन्हें बायो-सावर्ट लॉ नहीं मालूम है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देखें, उसके अंदर देख रखा है। तो बी आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ओ इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3 पाई आर अपॉन 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगी हमारे लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 3/2 इंटू पाई आई अपॉन आर। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमको जो वैल्यू इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.57 टेस्ला माइक्रो टेस्ला आएगी। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल फिज़िक्स फॉर यू। अगर आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो आपको मेरे चैनल के अपडेट्स वीडियोस मिलते रहेंगे और आपकी फ़िज़िक्स दिन पे दिन इम्प्रूव होती जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक